इस बेहताश गर्मी में जो है एक घूमने के दरमियान, चलने के दरमियान एक मंदिर पर दोपहर के समय में बैठ जाते हैं और वहाँ पेड़ वगैरह का छाह रहता है, उस छाह में बैठ जाते हैं तो और दो चार लोग वहाँ रहते हैं जो पहले से कुछ गपशप करते रहते हैं और उसी दरमियान एक कहानी निकल करके आती है और उस कहानी का आप नाम किस्मत दे सकते हैं। उसी कहानी को, और वह एकदम बिल्कुल सही कहानी है, सटीक कहानी है और वह सच्ची कहानी है जो अभी वर्तमान में घटित हो रही है, अभी चल रही है। उसी कहानी को मैं इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी मुजफ्फरपुर जिले की ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक परिवार होता है, बहुत ही संपन्न परिवार होता है और यह वर्तमान घटना है, यह भविष्य की घटना नहीं है, ये वर्तमान घटना घटित है। और किस तरीके से व्यक्ति के किस्मत में नहीं रहता है तो वो संपत्ति का भी भोग नहीं कर पाता है, इसी चीज को मैं इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। तो वह वर्तमान घटना है कि एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर जिले के ही होते थे, मुजफ्फरपुर शहर में उनका अपना मकान वगैरह है और उनके पास बेहताश 100 बसों से ज्यादा चलती थी मुजफ्फरपुर में। धन की कोई कमी नहीं थी। पुत्र के नाम पर एक ही पुत्र है उनके पास। संजोग बस उनकी मृत्यु हो जाती है। घर द्वार बड़ा ही आलीशान बना हुआ होता है। आज पत्नी भी जिंदा है, सभी चीजें हैं, नौकर चाकर से घर चलते हैं। सभी सुख आराम के बावजूद उस घर की परिस्थिति को मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा कि आज उस घर की जो वृद्ध महिला है उसका यह स्थिति है मित्रों कि आखिर वो जाए तो कहां जाए, बातें करे तो किससे करे। संपत्ति की कोई कमी नहीं है और घर इतना बड़ा बना हुआ है कि उसका क्या कुछ कहना। और सभी घर में बेड लगे हुए हैं। जो भी स्टैंडर्ड व्यवस्था का जो सिस्टम होता है, उनके पति के जीवन काल में लोग आते जाते थे और जिस तरीके से सजावट रहती थी उस सजावट का भी कोई कमी नहीं है। रोज बिछावन झराता है, नौकर चाकर है झाड़ते हैं, सबको सजा देते हैं, लेकिन बैठने वाले लोग वहां नहीं होते। और एक पुत्र है, वह एक मंदिर में, हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर में, वो वहां नहीं, गांव में जाकर एक छोटा सा मंदिर है, उसी मंदिर का वो उनका पुत्र जो है उसी मंदिर में पूजा पाठ करता है, वहीं झाड़ू वगैरह लगाता है। अब जरा सा सोचिए कि इतना बड़ा संपत्ति, एक ही पुत्र, लेकिन उसके किस्मत में यह चीजें नहीं होती है कि उसका भोग करे और वह आज वहां मंदिर में, गांव में जाकर के वो झाड़ू वगैरह लगाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो मूर्ख है, ऐसी बात नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उसे बहुत बड़ी शिक्षा की जानकारी नहीं है। कितना ही बड़ा लोग जाएंगे तो वह व्यक्ति उसी व्यक्ति को समझाने लगेगा उसके पास ज्ञान की भी कमी नहीं है। तो कुछ ज्ञान जो है कारगर होता है और कुछ ज्ञान अकारगर होता है। कारण कि महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, कर्ण जो है बहुत ज्ञानी पुरुष थे, तो कृष्ण तो अवतार ही कहा गया। कर्ण के विद्वता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन कृष्ण उन्हें कहते हैं कि कर्ण, अगर थोड़ा सा भी और तुम्हें ज्ञान होता तो तुम यह बात नहीं करते। जबकि कर्ण ज्ञानी पुरुष थे और वास्तव में जब वह चीजें उनके सामने आती है तो वो चौंकते हैं, हैरान होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। व्यक्ति कितना ही जानकार हो, लेकिन उसकी जानकारी कुछ कम ही रह जाती है। अगर उस हद तक उसको जानकारी हो जाती तो वह व्यक्ति से गलती नहीं होता। तो यह चीज है कि इतना बड़ा संपत्ति जिस परिवार के पास है और उसका पुत्र जो है एक मंदिर में जाकर, छोटा सा मंदिर में
जो है वहीं झाड़ू लगाता हो, वहीं सब चीज करता हो, पूजा पाठ करके वहीं 10 आदमी बैठता है, गपशप करता हो, इस तरह का ही जिंदगी काट रहा हो। पत्नी से भी उस व्यक्ति का पाठ नहीं है, पत्नी भी अलग रहती है। हालांकि पत्नी अपने सिस्टम से अपने गृहस्थ जीवन को संचालित करने का प्रयत्न कर रही है, वो अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ा रही है, सब चीज है। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि आदमी उलूल जुलूल तरीके से धन अर्जन करता है। आज उस माँ को कोई पूछने वाला नहीं है। वही माँ एक वकील साहब के पास जाती है, उनके पड़ोसन ही होते हैं, वकील साहब को घर पे बुलाती है। वकील साहब उस लड़का को बुला करके और तमाम बातें समझाते हैं कि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, तुमको यहाँ रहना चाहिए, सब चीज ठीक ठाक ढंग से रखना चाहिए। तो वह लड़का इतना जो संपत्ति अर्जन किया है पिता, उस पर ही उंगली उठाता है। वह किसी काम के नहीं थे, यानी इस तरह तरीके का बात करता है। तो आप जरा सा सोचिए कि किस्मत भी एक चीज है कि सभी चीज उसके पास रखा हुआ है, लेकिन उस चीज का वह भोग नहीं कर सकता है। उसको किस्मत वहां से भटका रहा है, उस चीज का वह उपयोग नहीं कर सकता है। उसके किस्मत में है कि उसी मंदिर पे जा करके और झाड़ू बहारू करे और उसी के बरामदा पर बैठ करके वो अपने जीवन को काटे। यही उसका जीवन है, यही उसका किस्मत है। मेरा इस वीडियो देने का उद्देश्य यह है साथियों, यह वीडियो लाने का उद्देश्य यह है साथियों कि जरा सा सोचिए, इस संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति तो हमें मिला नहीं है जो बेवजह लूट खरोट नहीं कर रहे हो, यह प्रयत्न नहीं कर रहे हो कि किस तरीके से हमें धन आवे। ये सांसारिक नीति बनते जा रहा है कि किसी तरीके से संपत्ति आवे, संपत्ति होना चाहिए, और चाहे उसके लिए कोई भी कर्म कुकर्म करना पड़े। लेकिन क्या वह कर्म कुकर्म से जो आप धन अर्जन कर रहे हैं, क्या उस धन को आप साथ लेकर के जा रहे हैं? क्या उस धन से जिसके किस्मत में नहीं लिखा हुआ है वो सुख भोग पा रहा है? क्या वह धन कष्ट नहीं दे रहा है उस परिवार को? तो इस तरीके का आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि यह जानकारी कैसा लगा। और संपत्ति विशेष रूप से अर्जन करना गलत तरीके से, और इस तरह का ही दुर्भाव एक ही परिवार का, तो ये मैं कहानी बता रहा हूँ, बहुत सारा परिवार आप देखिएगा जो आज एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, उसका बाल बच्चा उसे पानी नहीं दे रहा है, नौकर चाकर के भरोसे उसकी जिंदगी कट रही है। तो ऐसा भी धन अर्जन किस काम का, जो अपनों से ही दूर कर दे? तो आप कमेंट में बतलाइएगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।